हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है कि फॉर्च्यूनर इंडिया की सबसे ज़्यादा सेलिंग डी सेगमेंट एसयूवी है, तो उसको कम्पीट करने के लिए एमजी के पास एक नया जवाब है, एमजी मैजिस्टर। तो ये यार इन्होंने कहा है कि फॉर्च्यूनर से ज़्यादा टॉल है, ज़्यादा वाइड और ज़्यादा लॉन्ग है। तो ये कह रहे हैं कि ये एक नया सेगमेंट क्रिएट करेगी डी प्लस एसयूवी सेगमेंट। तो क्या ये क्लेम्स उतने वैलिड हैं? इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, एक वॉक अराउंड करते हैं, मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ क्या क्या फीचर्स इस कार में आते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड राइट अवे। तो ये थोड़ा सा एक्सेसराइज वर्जन है, लेकिन जो चीज़ें सही में वो भी बता देता हूँ मैं। सबसे पहले जो हेडलैम्प्स है, दीज आर द न्यू LED DRLs विच ऑल्सो टर्न अप एज इंडिकेटर्स। दीज आर द न्यू 3 LED हेडलैम्प्स। दिस इज़ द एक्सेसरी, मेटल का पूरा बम्पर है ये। And then if you get on the side, this car is very long. This is 5.04 meters long. तो साइड प्रोफाइल में जो एक और रिमार्केबल चीज़ उन्होंने कहा है कि ये 19 इंच का जो यहाँ पर आप अलॉय व्हील देख रहे हो, ये कह रहे हैं कि सब सेगमेंट में सबसे बड़ा व्हील यहाँ पर आपको देखने मिलता है। एंड एक्चुअली द डिज़ाइन इज़ रियली गुड। अगर इसमें आपको 18 इंच दे दिए होते तो कार के सामने बहुत छोटे लगते, बट क्योंकि कार बड़ी है तो उस पर ये 19 इंच लुक्स गुड। लेकिन ये 19 इंच चलते कितने कंफर्टेबली हैं वो हमें चलाने के बाद ही पता चलेगा। ऑफ रोड में भी उतना समझ में नहीं आएगा। थोड़ी सी एक्सेसरीज़ यहाँ पर इन्होंने दे रखी है और यहाँ पर आपको एक स्टेप दिया गया है चढ़ने के लिए। एंड साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा यहाँ पर आपको देखने मिलता है। अगेन द कार लुक्स क्वाइट ह्यूज, बहुत ही बड़ी यहाँ पर आपको कार देखने मिलती है। तो रियर में आपको कनेक्टेड टेल लैम्प देखने मिलता है। बड़ी बड़ी एमजी की बैजिंग है, मैजिस्टर की बैजिंग है, जो कि हमने ग्लॉस्टर के टाइम पे देखा था। बड़े बड़े अक्षर में सब लिखता है एमजी। इंटीरियर में बहुत चेंजेस है, तो अंदर चलते हैं, अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर जो इंजन है, तो यहाँ पर आपको ट्विन टर्बो 2 लीटर डीजल इंजन देखने मिलता है। हाइड्रोलिक स्टड्स है, यहाँ पर इंसुलेशन है, बहुत ही नीटली टक्ड इन यहाँ पर इंजन आपको देखने मिलता है। अब जब है अब हम जल्दी इंटीरियर में चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी अंदर से कैसी है। स्पेस की बात करें तो यहाँ पर आपको बूट स्पेस एक्सेस करने के लिए इलेक्ट्रिक टेल गेट देखने मिलता है, जिसको आप पैर के जेस्चर से भी ओपन कर सकते हैं। यू गॉट 343 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, जिसमें जो है आप कैबिन बैग्स 2 रख सकते हो, एक बड़ा बैग भी एक कैबिन बैग आ जाएगा। एंड देन इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द बूट स्पेस, you just have to pull this strap, push this seat in front। 60-40 स्प्लिट में अगर करना है, आपको थोड़ा स्पेस चाहिए तो कर सकते हो, या फिर पूरा इस तरह कर सकते हो। अमेजिंग स्पेस, 1300 लीटर्स की आपको यहाँ पर आपको स्टोरेज देखने मिल जाएगी। अमेजिंग स्पेस व्हेन यू हैव द सीट्स फोल्डेड, बट सीट्स ऊपर करने पे थोड़ी सी कम स्पेस है। 343 लीटर्स विच इज़ अगेन क्वाइट गुड इफ़ वी कंपेयर इट विद द सेगमेंट। ड्यूल टिप यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट की देखने मिलती है, जो कि एक्चुअली फंक्शनल है, which was not the case in Gloucester। And you've got high mounted stop lamp, rear wiper and defogger as well। अब चलते हैं हम इंटीरियर में, तो मैं आपको बताता हूँ कि अंदर कैसी जगह है। दिस इज़ द 7 सीटर वर्जन, 6 सीटर का भी बताऊँगा। पहले 7 सीटर की बात कर लेते हैं। 7 सीटर है, इसके अंदर चलते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें अलग देखने मिलेगी, वो एक्सेसरीज़ हैं। सबसे पहले यहाँ से आप ऊपर देख सकते हो, ये डार्क इसीलिए बिकॉज इसके ऊपर रूफ बॉक्स है। एंड यहाँ पर एक स्क्रीन है, ये एक एक्सेसरी है। यहाँ पर जो स्टेप है, इसके नीचे मेटल एक्सेसरी है ताकि स्टेप ना टूटे। एंड ये भी एक्सेसरीज है एमजी की बैजिंग। बट अभी हम सीट की बात करें तो सीट जो है यहाँ पर आपको अंडर थाई सपोर्ट इज़ नॉट गुड, बट ओवरऑल सीट कंफर्ट इज़ डिसेंट। स्पेस बहुत अच्छी है। एंड 60-40 स्प्लिट में ये सीट डाउन हो जाती है। और इसमें अगर थर्ड रो में जाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू पुल लैच हियर। तो आप सिर्फ एक हाथ से ही इसको ऐसे ओपन कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू गेट इन। स्टेप यूज़ करोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा अंदर आना। एंड अब मैं बताता हूँ 7 सीट वाले में कितनी स्पेस है। अब मैं इतनी रखूँ अगर, तो मैं फिर भी बैठ सकता हूँ, मेरे नीज टच नहीं होंगे सीट से। अंडर थाई सपोर्ट इज नॉट प्रेजेंट, ऐसा लग रहा है, बिल्कुल है ही नहीं। पैर बहुत ही ऊपर है। और रिक्लाइन इसको थोड़ा कर सकते हैं हम, सो थोड़ा रिक्लाइन करने पे थोड़ा बेटर लग रहा है, लेकिन अंडर थाई सपोर्ट इज नॉट एट ऑल गुड। सो यहाँ पर किड्स आर बेटर टू बी सीटेड। मीडियम साइज अडल्ट हो सकता है थोड़ा बेटर फील करें। क्लॉस्ट्रोफोबिया फील नहीं होगा बिकॉज बड़े बड़े ग्लास दिए गए हैं। सो द सीट इज़ गुड, बट मीडियम साइज अडल्ट या फिर बच्चों के लिए। अभी हम बैठे हैं ड्राइवर सीट पे। यहाँ पर आपको 12 वे पावर एडजस्टमेंट सीट देखने मिलती है अलॉन्ग विद मेमोरी फंक्शन।
ड्राइवर और को पैसेंजर की सीट्स पावर एडजस्टमेंट के साथ आती है। और यहाँ स्टीयरिंग की बात की जाए तो काफ़ी बड़ा स्टीयरिंग व्हील है, बहुत सारे कंट्रोल्स है, वॉल्यूम के, इंस्ट्रूमेंट कंसोल के, इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है, उसकी भी यहाँ पर आपको सेटिंग देखने मिलती है। पैडल शिफ्टर्स है यहाँ पर, सो यू कैन चेंज द गियर्स विद योर फिंगर टिप्स। एंड जो गियर नॉब है वो यहाँ पर प्लेस्ड है, यूजुअली हम यहाँ पर देखते हैं, बट वो यहाँ पर प्लेस है जस्ट लाइक मर्सिडीज। एंड यहाँ पर आपको वाइपर, लाइट, सब के कंट्रोल्स देखने मिलते हैं। बड़ा सा यहाँ पर आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने मिलता है। 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ आपको देखने मिलता है, जिसका रेस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया है, एक्चुअली रियली गुड है। और यहाँ पर जो है आप अपनी कार को अलग अलग मोड्स पे सेट कर सकते हैं। स्क्रीन बहुत ही सही है यार, इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले देखने मिलता है। और जो लैग है ना, बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज द कार इज़ न्यू, बट यहाँ पर अभी तो बिल्कुल भी लैग नहीं है। और क्योंकि इन्होंने बहुत चीज़ों के आपको फिज़िकल कंट्रोल्स दे के रखे हैं, मुझे बहुत पसंद आया। यू कैन एडजस्ट दी टेम्परेचर, you can adjust the AC blower from here, temperature from here, this is for the defogger, and ये होम बटन है। बाकी सारी चीज़ें स्क्रीन में ही आपको देखने मिलती है। 360 डिग्री कैमरा भी यहाँ पर आपको देखने मिलता है, जिसकी क्वालिटी एक्चुअली बहुत अच्छी है। अगर आप देखो तो क्वालिटी इज़ एक्चुअली रियली गुड, बहुत ही अच्छी यहाँ पर आपको क्वालिटी देखने मिलती है। अगर आप रियर कैमरा देखो, मैं आपको 2D में दिखाता हूँ इसका, देखो कितनी अच्छी क्वालिटी है कैमरा की। सो दैट्स एन अमेजिंग थिंग। तो आप बहुत ही आराम से इसको सिटी में चला पाओगे कार को। एंड ओवरऑल द इंटीरियर फील्स वेरी प्लश, बहुत ही अच्छा आपको सॉफ्ट टच हर जगह मटेरियल दिखने मिलता है। ये अगेन रगेड ऑफ रोडिंग करना हो तो ये पकड़ के आप जो है सपोर्ट ले सकते हैं को पैसेंजर। दिस लुक्स एक्चुअली रियली गुड। ओवरऑल डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से मुझे बहुत पसंद आया है। यहाँ पर इतनी स्पेस है कि को पैसेंजर और ड्राइवर अपने फ़ोन को वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि फ्रंट को पैसेंजर और ड्राइवर के लिए आपको वेंटिलेशन फंक्शन देखने मिलता है, तो उसको ऑन करने के लिए कोई फिजिकल बटन नहीं है। उसके लिए आपको यहाँ से सबसे पहले AC में जाना पड़ेगा। AC में जाने के बाद यहाँ पर आपको ये वेंटिलेशन फंक्शन ऑन करना है। और क्योंकि यहाँ पर आपको 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने मिलता है, यहाँ से आप जो है को पैसेंजर के AC का टेम्परेचर सेट कर सकते हो, यहाँ से ड्राइवर का एडजस्टमेंट सेट कर सकते हो। एंड देन फॉर रियर, यहाँ से रियर पे क्लिक करके आप उनका एडजस्टमेंट कर सकते हो। उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया आपको मेमोरी फंक्शन ड्राइवर सीट के लिए देखने मिलती है, तो वो एक्सेस करने के लिए आपको अगेन कोई बटन नहीं देखने मिलता है। व्हीकल सेटिंग में जाना है, यहाँ से आपको जाना है रियर व्यू मिरर एंड सीट की मेमोरी सेटिंग में। देन यू हैव मसाज फंक्शन सेटिंग यहाँ पर, तो आप यहाँ से जो है अपना मसाज सेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी ड्राइवर सीट के लिए मसाज ऑन किया है। एंड देन यहाँ पे जो है आप मेमोरी की सेटिंग कर सकते हो। सीट 1, सीट 2 क्लियर करके यहाँ से आप अब यहाँ से अपडेट हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट टाइम से यही यूज़ होगा फॉर सीट 2। एंड देन ड्राइवर सीट वेलकम एंड फेयरवेल। तो ये फंक्शन से क्या होता है, जब भी आप गाड़ी का डोर खोलोगे कार की सीट पीछे जाएगी ताकि आप आराम से एंटर हो सको, बैठोगे और वो जो मेमोरी सीट आपने सेट करके रखी होगी उस पर वो सेट हो जाएगी। सो दैट्स अगेन अ रियली गुड थिंग। पैसेंजर सीट के लिए भी यहाँ पर आपको मसाज फंक्शन देखने मिलता है। एंड देन ड्राइवर असिस्टेंट, जैसे कि यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑफ कर सकते हो। एंड देन you've got a lot of stuff here, हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक की सेटिंग और पार्किंग डिस्टेंस कंट्रोल, स्पीड असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको व्हीकल सेटिंग में देखने मिलती है। यू हैव 10 डिफरेंट मोड्स हियर। इस क्राउन को घुमा के आप चेंज कर सकते हो। एंड देन यू हैव 2 हाई 2 लो, जो आपके 4 व्हील ड्राइव है उसका कंट्रोल करने के फंक्शन यहाँ पर आपको देखने मिलता है। स्पेस हियर, यहाँ पर आपको ट्विन कप होल्डर्स देखने मिलते हैं, यहाँ थोड़ी स्पेस है और अच्छे से यहाँ पर जो आपको ग्रिप भी दी गई है, तो चीज़ें आपकी यहाँ से वहाँ हटने नहीं वाली है। एंड द फिनिश इज़ एक्चुअली रियली गुड। एंड देन यू हैव स्पेस अंडरनीथ एज वेल। तो यार बहुत डीप स्पेस है, तो यहाँ पर स्पेस की कमी बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इसके अलावा एक और स्पेस जो यहाँ आपको नीचे देखने मिलती है। इफ़ यू कैन सी, यहाँ पर भी आपको स्पेस देखने मिलती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको USB पोर्ट वगैरह भी दिए हैं, सिगरेट लाइटिंग पोर्ट भी है। और यहाँ पर भी अच्छी ग्रिप है ताकि आप कुछ रखो, चीज़ें यहाँ वहाँ मिसप्लेस ना हो जाए। और यहाँ पर ग्लव बॉक्स में भी अच्छी खासी आपको स्पेस देखने मिलती है। एंड यू हैव स्पेस ओवर हेयर एज वेल। यहाँ से आप जो है फ्यूल कैप ओपन कर सकते हो, यहाँ से हुड ओपन कर सकते हो। एंड देन यू हैव सम स्पेस हेयर एज वेल। तो यार स्पेस के मामले में कार में कहीं भी किसी भी तरह का इशू नहीं है। और हर जगह यार सॉफ्ट टच मटेरियल, अच्छी स्टिचिंग है,
बहुत ही अच्छा यहाँ पर फिनिश, आपको हर जगह सॉफ्ट टच मटेरियल देखने मिलता है। सो बहुत ही अच्छी यहाँ पर आपको क्वालिटी लेवल्स देखने मिलती है। यहाँ पर विंडो पावर विंडो के कंट्रोल्स है। सो एवरीथिंग हियर फील्स वेरी प्रीमियम, वेरी नाइस। एक हैंडल यहाँ है एंड देन यू हैव द सन ब्लाइंड, और यहाँ पर आपको मिरर देखने अलॉन्ग विथ लाइट। एंड ये साइड में जाएगा लेकिन साइड में से एक्सटेंड नहीं होगा। एंड देन यू हैव कंट्रोल फॉर दी सनरूफ एंड लाइट्स, और यहाँ पर भी आपको मिरर देखने मिलता है अलॉन्ग विथ लाइट्स। सनरूफ यहाँ पर इतना बड़ा ह्यूज सनरूफ देखने मिलता है। अभी हमने इसको ओपन करके रखा ताकि वीडियो के लिए अच्छी लाइट आ जाए। एंड देन द मटेरियल ऑन द सीट इज़ अगेन वेरी प्लश, बहुत ही बढ़िया है। एंड देन यू गॉट वेंटिलेटेड फंक्शन फॉर द सीट्स, फॉर द ड्राइवर सीट, फॉर द को पैसेंजर सीट। एंड देन यू हैव एडजस्टमेंट फॉर दी सीट बेल्ट, यहाँ पर ड्राइवर के लिए भी देखने मिलती है, को पैसेंजर के लिए भी है। दैट्स अ रियली गुड थिंग। अब हम जो है रियर में चलते हैं। रियर में आपको बताता हूँ कि रियर में स्पेस कैसा है। I don't mind. Okay. Anyway. Right, getting inside the second row of the Gloster is not very hard because side step भी यहाँ पर आपको देखने मिलता है। And the rear seats are pretty comfortable because यहाँ पर आपको leather seats देखने मिलते हैं perforation के साथ। And we are sitting in the 6-seat setup, तो यहाँ पर आपको कैप्टन सीट्स देखने मिलते हैं सेंटर पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पर एक आर्मरेस्ट देखने मिलता है, गुड स्पेस, नी रूम इज़ अमेजिंग। The angle I'm sitting right now is very comfortable for a long drive as well. यहाँ पर आपको हैंडल देखने मिलता है, यहाँ पर एक आपको हैंडल देखने मिलता है, एक हुक है, लाइट है, AC का यहाँ पर आपको ब्लोअर देखने मिलता है। एवरीथिंग फील्स वेरी प्रीमियम, सॉफ्ट टच मटेरियल एवरीवेयर। यहाँ पर कार्बन फाइबर फिनिश आपको देखने मिलता है। 12 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, साउंड्स रियली गुड, बहुत ही बढ़िया साउंड करता है। और यहाँ पर आपको 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने मिलता है। फ्रंट ड्राइवर अपना एडजस्टमेंट कर सकता है, को पैसेंजर अपना एडजस्टमेंट कर सकता है, पीछे वालों के लिए एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको दी गई है। यहाँ से आप ब्लोअर एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। एंड देन यहाँ से AC का मोड चेंज कर सकते हैं ब्लोअर का, और यहाँ से आप ऑटो सेट कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। अब आप बोलोगे यार इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी महंगी गाड़ी है, यहाँ पर आपको पीछे वालों को चार्ज करने के लिए किसी का ऑप्शन नहीं दिया गया। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत ही नीटली टक इन कर दिया है। इसको प्रेस करना है और आपको मिल जाएगा चार्जिंग पोर्ट। यहाँ पर आपको USB टाइप A 2 देखने मिलते हैं। यहाँ से आप एप्पल का अपने एंड्रॉइड ऑटो भी लगा सकते हो, यहाँ से आप चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पर आपको यार लैपटॉप भी चार्ज करने का ऑप्शन दिया गया है, तो एक प्लग में लगा के आप बेहतरीन चीज़ें चार्ज कर सकते हो। कैंपिंग कर रहे हो तो लाइट लगा सकते हो, तो यार बहुत सही है। और स्कूप्ड आउट सीट बैक्स है, इसमें आपको मैगजीन होल्डर पे देखने मिलता है। सो द रियर सीट्स फील वेरी कंफर्टेबल। अब जो है मैं आपको थर्ड रो बताता हूँ कैसा है। यू कैन सी आई एम सीटेड, मेरे नीज टच हो रहे हैं, उतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है। किड्स कैन सीट कंफर्टेबली, और इसको मैंने रिक्लाइन भी करके रखा है, एकदम स्टैंडर्ड भी नहीं है, थोड़ा रिक्लाइन भी करके रखा है। तो यू गॉट इनफ स्पेस एट द रियर। किड्स के लिए तो बहुत सही है। मीडियम साइज अडल्ट्स विल बी कंफर्टेबल एज वेल। तो रियर में यहाँ पर एक कप होल्डर देखने मिलता है आपको, और यहाँ से आप जो है रियर के लिए AC ब्लोअर्स भी सेट कर सकते हैं। यहाँ 2 लाइट्स भी देखने मिलती है रियर पैसेंजर्स के लिए। एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट देखने मिलता है रियर पैसेंजर्स के लिए। दैट्स अबाउट द थर्ड रो। थर्ड रो इज़ गुड फॉर चिल्ड्रन एंड मीडियम साइज्ड अडल्ट्स, और द कार इज़ एक्चुअली वेरी स्पेशियस। तो गेटिंग इन एंड आउट फ्रॉम द लास्ट रो इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। या देखो कितनी आसानी से मैं यहाँ पर आ गया हूँ। दिख रहा है थोड़ा मुश्किल बिकॉज मैं बहुत हैवी हूँ और बहुत ह्यूज हूँ, इसलिए ऐसा लग रहा है। सो द इंटीरियर फील्स वेरी गुड। सो दैट्स अबाउट द वॉक अराउंड ऑफ दिस कार। वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दैट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसको ड्राइव करने का मौका मिलते ही जल्द से जल्द ड्राइव करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।